दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कमलनाथ ने शिवराज को बताया शिलान्यास मंत्री, बोले वे जेब में नारियल लेकर घूम रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिलान्यास मंत्री बताया है। कमलनाथ ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के साथ शिलान्यास मंत्री भी है, जहां जाओ शिलान्यास करो। वे जेब में नारियल लेकर घूमते हैं, झूठ और घोषणा की मशीन बने हुए हैं। कमलनाथ ने यह बात सोमवार को भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित केवट समाज के सम्मेलन में कही। सम्मेलन से पहले उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी असर दिखेगा। यह बहुत सफल यात्रा रही है। हारी हुई विधानसभा सीटों पर पहले टिकट घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इस पर सबसे चर्चा करेंगे। अगली खबर, आधी रात वीवीआईपी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार, रात 2 बजे पर्चे निकालते दिखे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार वीवीआईपी के लिए रविवार रात 2 बजे सजा। आम लोगों की दिव्य दरबार में एंट्री नहीं थी, केवल वीवीआईपी और खास लोग ही दिव्य दरबार में शामिल हुए। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोफे पर बैठे हैं, उनके पास ही पर्चे वाली ट्रे भी रखी है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस दिव्य दरबार में कुछ चुनिंदा मंत्री, नेता और कुछ बिजनेसमैन शामिल हुए थे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पटना के होटल पनास में ही रात 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यह दिव्य दरबार लगाया था। उसमें लोगों की पर्ची भी निकाली और भभूति भी बांटी, साथ ही जो समस्या थी उसका भी समाधान बताया। अगली खबर, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले बिहार से जलेगी हिंदू राष्ट्र की ज्वाला। पटना में कहा भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोमवार को पटना के तरेतपाली मठ में दरबार लगाया। उन्होंने लोगों के नाम की पर्चियां भी निकाली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से जलेगी। आज विदेश के लोग भी सीताराम कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना ही होगा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार के लोग पिछड़े हुए नहीं है, वो भक्ति से भरे हुए हैं। बिहार को समझना है तो यहाँ कुछ दिन गुजारना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे बालाजी ने हमें शक्ति दी है ताकि हम भगवान संत को नहीं मानने वाले, उन्हें पाखंडी बताने वालों को करारा जवाब दे सकें। अगली खबर, कमजोर सीटों पर दिग्विजय सिंह की नजर। जबलपुर की हारी हुई सीट पनागर, कैंट और सिहोरा पर दिग्विजय सिंह की समीक्षा। 2023 विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद कमजोर सीटों पर समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 2 दिवसीय दौरे पर जबलपुर में है। रविवार की शाम को दिग्विजय सिंह ने सिहोरा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन में जीत के गुरु मंत्र दिए और सोमवार को कैंट और पनागर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रविवार की शाम सिहोरा पहुंचे, जहां वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयार हो जाएं और ताकत के साथ काम पर जुट जाएं। सिहोरा में दिग्विजय सिंह ने विधानसभा मंडल में पदाधिकारी सहित बूथ के कार्यकर्ताओं से 1-to-1 चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 125 से 130 सीट जीतेगी। अगली खबर, बजरंग दल के बैन करने पर दिग्विजय सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो नफरत फैलाए उन पर रोक लगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर जबलपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते हैं, हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अर्थ बताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह होता है सनातन धर्म। जबकि हिंदुत्व में यह होता है कि जो हमारी बातें ना माने उसे डंडे से मारो, उन्हें जेल भेज दो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सतना के बजरंग दल सदस्य बलराम सिंह ISI के लिए पाकिस्तान से पैसे लेते हुए जासूसी करते हुए पकड़े गए और अभी हाल है कि DRDO के अधिकारी भी पकड़े गए। इन सभी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उनके जेल से छूटने के बाद आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के लिए आपत्ति नहीं उठाई। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक। कुलस्ते ने की आदि उत्सव तैयारियों की समीक्षा, कहा 2 दिवसीय आयोजन में जुटेंगे देश भर के लोग। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोमवार प्रातः कलेक्ट्रेट के गोल मेज कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 27 और 28 मई को रामनगर में आयोजित होने वाले आदि उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही जिले के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी की। बैठक में आदि उत्सव के कार्यक्रमों पर चर्चा हुई और इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ फूड फेस्टिवल, प्रदर्शनी, संगोष्ठी, स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता प्रशिक्षण एवं खेल गतिविधियों का आयोजन किए जाने की बात कही गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। रीवा में 25,747 डिफॉल्टर किसानों का 36.88 करोड़ रुपए का ब्याज माफ। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के आवेदन पत्र भरवाने का कार्य 14 मई से शुरू हो गया है। बताया गया कि रीवा जिले में 25,747 डिफॉल्टर किसानों के 36.88 करोड़ रुपए का ब्याज माफी किया जाएगा। यह लाभ 2 लाख रुपए के ऋणी किसानों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही ऋणी किसानों को समय समय पर खाद, बीज व फसल ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। योजना के फॉर्म भराने की अंतिम तिथि 17 मई निर्धारित की गई है। राज्य
सरकार ने सभी समिति प्रबंधक और सेल्समैनों को किसानों के फॉर्म भरवाने में ड्यूटी लगाई है, जिससे सभी किसानों के फॉर्म समय पर भरे जा सकेंगे। कहा गया कि बेटी की शादी में जैसे आवश्यक प्रबंधों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उसी तरह की मेहनत किसानों का फॉर्म भरने के लिए करें। अगली खबर, महिला कांग्रेस ने शुरू किया अभियान, कैंप लगाकर भरे नारी सम्मान योजना के फॉर्म। जिले में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ की चुनावी घोषणा के तहत नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। महिला कांग्रेस ने सोमवार को शहर के कटरा बाजार में शिविर लगाकर महिलाओं के फॉर्म भरे। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पूनम जायसवाल ने बताया कि शहर के अलग अलग मोहल्लों में शिविर लगाकर नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरने की योजना तैयार की गई है। शिविर के दौरान महिलाओं के फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ की घोषणा के अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने पर घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रविवार को वार्ड नंबर 6 में शिविर लगाया गया था। अगली खबर, नेताओं के बीच जारी है जुबानी जंग। विवेक तन्खा बोले भाजपा का हो गया है कांग्रेसीकरण। मध्य प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव को अभी काफी समय है, पर चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता दावा कर रहे हैं कि 2023 में हमारी सरकार बनेगी। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से नेता कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका जवाब मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने यह कहकर दिया कि हमारे संपर्क में भी कांग्रेस के कई नेता हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी देखते जाइए, आधी भाजपा कांग्रेस में आना चाहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के दल बदलू को पैसे भी दिए, मंत्री भी बनाया, जो हार गए उनको चेयरमैन भी बना दिया। अगली खबर, खरगोन व बड़वानी जिले के 38,890 किसानों का 103 करोड़ रुपए का ब्याज होगा माफ। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा से संबंधित संस्थाओं में खरगोन व बड़वानी की 182 सोसाइटियों में 2 लाख तक के 38,000 से ज्यादा डिफॉल्टर किसानों का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज माफ होगा। मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना में रविवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना में 15 दिन में सभी किसानों को घोषणा पत्र जमा करना होगा। इसमें जनप्रतिनिधि नहीं होने के साथ ही 15,000 पेंशन प्राप्त कर्मचारी भी नहीं होंगे। ऐसे लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उधर भारतीय किसान संघ ने योजना का विरोध किया है। जल्द ही आंदोलन व धरना करेंगे। अगली खबर, तोगड़िया ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा की हार हम सबके लिए चिंता का विषय है। कर्नाटक के लिए यह बैकअप कॉल है। भाजपा की हार सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देश में हिंदुत्व का तुष्टीकरण हो रहा है। राम मंदिर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। देश में हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। रामनवमी पर जगह जगह घटनाएं होती है। श्रद्धा के 35 टुकड़े। उमेश कोले कांड उदयपुर की घटना को लेकर हिंदू अब अपने आप को सुरक्षित न मान रहा है। हम हिंदुओं को जगाने आए हैं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे।